ई कार्स का चलन बढ़ रहा है। जर्मनी में इनका रजिस्ट्रेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। 2020 में 2 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर हुई। इतनी बड़ी संख्या अब से पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2030 तक 75% नई गाड़ियां ई कार्स होंगी। और ये आंकड़े जर्मनी की नामी ऑटो इंडस्ट्री को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इस दशक के लिहाज से देखें तो हम इलेक्ट्रिक या पार्शियली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी ही देख रहे हैं। आखिर में तो ग्राहक ही तय करते हैं कि वे कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे। हमें ये पक्का करना होगा कि हम अपने ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करें। जाहिर है, आखिर में तो ग्राहक की ही चलती है और उसके सामने मेड इन जर्मनी की क्वालिटी भी होनी चाहिए। यही वजह है कि स्पोर्ट्स कार बनाने वाली दिग्गज जर्मन कंपनी पोर्शे अपनी बैटरी भी जर्मनी में ही प्रोड्यूस करना चाहती है। इसके लिए जर्मनी की बैटरी मेकर कंपनी कस्टम सेल्स के साथ करार किया गया है। हम सिर्फ अत्याधुनिक बैटरी टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तैयार करना चाहते हैं जो बैटरी प्रोडक्शन में बर्बादी को कम करे। हम जर्मनी में बैटरी सेल के उत्पादन को कुशल और किफायती बनाना चाहते हैं। फिलहाल एशिया की कंपनियों ने बाजार संभाला हुआ है, लेकिन भविष्य में इसे बदलने का इरादा है। जर्मनी की सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने तय किया है कि वो भविष्य में अपने ही देश में खुद बैटरी सेल्स बनाएंगी। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए जर्मन सरकार ने 3 अरब यूरो की वित्तीय मदद दी है। इस रकम से बैटरी सेल्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। ये तेजी से हो सकता है, तेजी जरूरी भी है। यूलियन श्वेंसिल बीते 20 साल से नई बैटरी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। दूसरे देश भी इस रास्ते पर हैं और बैटरी डेवलपमेंट पर बढ़िया काम कर रहे हैं। इस तेजी को और रफ्तार पकड़नी चाहिए। बैटरी टेक्नोलॉजी के मामले में एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है और अब जर्मनी भी इसमें शामिल है। लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी में जर्मनी तभी सफल हो सकेगा जब उसकी बैटरी एशिया की सस्ती बैटरी के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगी। उत्तरी जर्मनी की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूनिवर्सल बैटरीज के लिए फॉइल्स विकसित कर रही है। भविष्य में ये अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ज्यादा बिजली स्टोर करेगी। बात साफ है, बैटरी जितनी असरदार होगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी उतनी ही ज्यादा लंबी दूरी तय कर सकेगी। Dafür ist viel Innovation nötig. इसके लिए बहुत से इनोवेशंस की ज़रूरत है और ये भी ज़रूरी है कि ये इनोवेशंस यूरोप से निकलें, क्योंकि अभी आमतौर पर इलेक्ट्रो मोबिलिटी में इस्तेमाल होने वाले बैटरी सेल्स एशिया से आते हैं, कोरिया, चीन और जापान से। ये कहना भी ज़रूरी है कि जो कुछ एशिया में हो रहा है, हम सिर्फ उसकी नकल नहीं कर सकते। हमें आगे निकलना होगा केमिकल, तकनीक और प्रोडक्शन टेक्निक के मामले में। als auch in den Prozesstechniken, die dahinter stecken. दूसरे कार निर्माताओं की तरह ही स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी पोर्शे भी एक अभूतपूर्व बदलाव से गुजर रही है। हमारे लिए इलेक्ट्रोमोबिलिटी बहुत अहम है। हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने प्रोडक्ट प्रोग्राम में ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें शामिल करते जाएंगे। हमारा अनुमान है कि 2030 तक हमारे 80% ग्राहक इलेक्ट्रिक कार लेने का फैसला करेंगे। ऑटो इंडस्ट्री का भविष्य इलेक्ट्रिक है और जर्मनी इसमें एक्सपर्ट बनकर उभरना चाहता है। फिलहाल बैटरी टेक्नोलॉजी में एशियाई निर्माता बहुत आगे हैं। इस तस्वीर को बदलने की कोशिश हो रही है और ये होड़ जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर को रोकने के लिए छिड़ी हुई है।